हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। और आगे जो मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस आपको करा रही थी उसी में कंटिन्यू मैं आज दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 19 के हैं और 18 के हैं। ठीक है, आपका मैंने 20 और 22 का कराया था, 23 का भी कराया था। जो भी मिसिंग है उसको मैं देख लूंगी। अभी जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है ये 2019 और 2018 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन थे। बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो चलिए देखते हैं क्या थे क्वेश्चंस, इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम। और आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये दिया हुआ है। आगे इसने बोला है कि ई नोट कितना है, दैट इज 2.71 वोल्ट। ठीक है, आपको इसको लिख लेना है प्रॉपरली। ठीक है, बात करें नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है। कैलकुलेट करना है ई सेल, क्या निकालना है ई सेल। तो भाई देखिए भैया, आपकी प्यारी सी वो नर्स्ट इक्वेशन जिसको आप रट 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 के परेशान है, तो उसी नर्स्ट इक्वेशन का यूज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी सेल का ईएमएफ निकालने को बोले तो आप क्या यूज करोगे, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए प्यार से लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। चलिए नर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी। ओके, नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड जो कि गिवन है आपको, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो भी क्या देखना है आपको, प्रोडक्ट कौन सा, आयनिक वाला, हम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट आपको देखना है कौन सा, आयन वाला। बस इतना काम करना और लगा देना। तो चलिए उठाइए, ई नॉट सेल आपको कितना दे रखा है, 2.71 वोल्ट। ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन यहां से आप चेक करो कितना आयन चेंज हो रहा है, 2 आयन का चेंज हो रहा है दोनों तरफ, तो 2 क्योंकि बैलेंस्ड है रिएक्शन। ठीक है, लॉग आप ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट वाला आयन है, मतलब कि दिस इज ये प्रोडक्ट वाला ना एमजी, इसका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.001। कितना दे रखा है, 0.001 अपॉन रिएक्टेंट देखिए क्या दे रखा है, 0.01। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो क्या करिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करके सॉल्व करूंगी ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, पहले तो आपको ये पता कि आपका ऐसे ही रहेगा 2.71 माइनस, आप इसको कट कर सकते हैं, ये कर लीजिए 0.0, मैं कर देती हूँ अभी 2 लॉग। हाँ, यहां देखिए थोड़ा सा लॉग में जब आप देखेंगे तो ये आपका 10,000 दो पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 10 100। कितना आ जाएगा 100, क्योंकि यहाँ 1000 था, यहाँ पे 10 था, आप डिवाइड करोगे तो 3 जीरो तो आपको कट जाएगा, आप 2 लगाओगे तो 100 आएगा। ये 100 ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2। ठीक है, अब क्या करिए, लॉग निकालना है। आप log 10 की वैल्यू मैं यहां लिख दे रही हूँ, log 10 की जो वैल्यू होती है वो आपकी दे रखी है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। और अगर log की 10 की कोई भी पावर n हो तो उसकी वैल्यू n ही होती है log। तो यहाँ पे देखिए -2 है ना, बस उठा के -2 आपको मल्टीप्लाई करना, log कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। कैसे सॉल्व करूं, थोड़ा सा बोर्ड की कमी है मतलब मेरे लिए, बट फिर भी मैं यहाँ कर दे रही हूँ आपके लिए। चलिए देखिए, ये पोर्शन उठा लेते हैं, ये पोर्शन चलिए उठाइए। देखिए ये हो जाएगा 2.71 माइनस, काटिए आप तो हो जाएगा 0.059 अपॉन 2 इंटू, देखिए log 2 की वैल्यू -2, तो ये और 2 कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, तो आंसर हो गया 2.71 प्लस 0.059। भैया देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, अब आप उम्मीद तो यही करेंगे कि आप प्लस तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो बस आप प्लस कर दीजिए, ये आपका आंसर एकदम आसानी से यूज। ठीक है, अब क्या बोला है, कुछ आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो पूछा है कुछ क्वेश्चन। इन्होंने कहा है कि अगर आपका क्या है, आपने कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है जो कि क्या है 2.71 वोल्ट से क्या है, कम है या ज्यादा, तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा भी याद हो कि अगर आप ईएमएफ से, यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ से अगर ज्यादा आप क्या करते हो, ईएमएफ बाहर से अप्लाई करते हो, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल आप ज्यादा अप्लाई करते हो, तो वो सेल बिहेव करती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, और अगर कम रहता है तो वो बिहेव करती है इलेक्ट्रोकेमिकल। तो पहला केस तो देख लीजिए, लेस बोला है तो ये सेम रहेगा, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल ही रहेगी। ठीक, पहले ये समझिए आप। दूसरा, ग्रेटर जब बोलेगा तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब भैया क्या पूछा है आपसे, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपने पढ़ा था एनोड से कैथोड, क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो, किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, यानी ये इधर फ्लो करता है। तो करंट इसका उल्टा, मतलब कैथोड टू एनोड, मतलब कि जो पहला आंसर होगा
उसमें करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज कैथोड टू एनोड। क्या हो जाएगी? कैथोड टू एनोड। और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? एनोड टू कैथोड। यही आपसे आंसर पूछा है। तो ये एकदम आपका अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा आपको बाउंस मारता होगा क्योंकि आप पहले अपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, फिर आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा डाटा आपका। देखिए, आपको पता है ये क्वेश्चन उठाया है इन्होंने स्पेशली कोहलराउस लॉ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो उसी का। तो आपने पढ़ा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये ग्राफ आपने पढ़ा है। दिस इज, ये जो ग्राफ आपका बना है KCl का बना हुआ है आपकी बुक में, और ये आपका बना है एसिटिक एसिड का। किसका? एसिटिक एसिड। आपको साफ साफ पता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो जाएगा आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखिए आप भैया, ए पूछा है ना, तो ए आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, बी पूछा है तो बी क्या होगा आपका? वीक इलेक्ट्रोलाइट। आंसर क्लियर है। अब क्या बोला है? व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस फॉर कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। मतलब इन्होंने एक कहानी बोली है। अब मैं आपको बताऊं, आपने जो कहानी पढ़ रखी है दैट इज फॉर मोलर कंडक्टिविटी। किसके लिए? मोलर। अब इन्होंने कहा है अगर आपका कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए, लगभग क्या हो जाए? कंसंट्रेशन अप्रॉक्स टू बी 0। ध्यान से देखिए, तो उस समय जो आपका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बोलते हैं, या तो वॉल्यूम आप बोल लीजिए या आप डाइल्यूशन, दोनों टर्म यूज करते हैं। जो आपका डाइल्यूशन होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। और उसी समय जो ये मोलर कंडक्टिविटी है वो बदल जाएगी किसमें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। क्या है ये? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने लिखा है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भैया सुन लीजिए, जिस समय किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, उस समय अगर उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। कंसंट्रेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। और उसका वॉल्यूम या डाइल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, उसी समय उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो आपकी कहलाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बस यही बात ये जानना चाहता है। थोड़ा और देख लीजिए तो आपको पता है थोड़ा धीरे, कंसंट्रेशन के अपोजिट ही काम करता है। ये सब कहानी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चन था आपका। अब आप कैसे लिखेंगे थोड़ा लिखने की कोशिश करिए, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक चीज और है, थोड़ा पहले खुद भी आप लोग वीडियो पॉज किया करिए और खुद करने की कोशिश किया करिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। और अब यार बोर्ड एग्जाम आपका पास में है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज आप कुछ सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि आप 90 प्लस लाने के लिए अब आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास टाइम नहीं है तो क्वेश्चंस करते रहिए, दिमाग अपने आप आता रहेगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ भाई प्यार से, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक रिएक्शन दी हुई है, कैलकुलेट ईएमएफ। फिर वही कहानी। तो भैया ईएमएफ आपको पता है, ईएमएफ निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे? नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्स्ट इक्वेशन में लगाना है आपको ई नॉट। तो ई नॉट तो आपको पता ही नहीं है, तो बस उसी के लिए हिंट किया गया है। तो पहले आप ई नॉट निकालिए। तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट कितना होता है? माइनस एन एफ ई नॉट। ओके, चेक कर लीजिए डेल्टा जी नॉट कितना दिया आपका? माइनस 43600 माइनस एन आपका कितना है? आप ध्यान से देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है। होप सो बैलेंस रिएक्शन अगर देखी जाए एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो आप एक काम कर लीजिए, एक कर लीजिए। ठीक है, और एफ आपका क्या होगा? फेराडे कांस्टेंट। ठीक, फेराडे कांस्टेंट आपको पता है 96500। ई नॉट की बात करें, ई नॉट आपका निकल आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो काटिए वाटिए भाई, जरा देखिए, माइनस माइनस कैंसिल, 43600 अपॉन 96500, ये आपका हो गया दैट इज ई नॉट। ठीक, ई नॉट निकालना है, ये कट कर दीजिए, जो आप काटिए कुछ आंसर आएगा, इसको उठा के सीधे ऐसे ई नॉट में पुट कर दीजिएगा। अब आप क्या करिए? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो नर्स्ट इक्वेशन लगाइए जरा ध्यान से, आपको पता है मैं बता दे रही हूँ, ई सेल निकालना है, कलर चेंज करके मैं बताऊंगी ताकि आप क्लियरली कर लो। तो देखिए ई सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल जो कि आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन एन आपका क्या है? 1 है, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम, हाँ इसमें मैं देख लूं अगर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। सॉरी ये बैलेंस्ड है ना, आप 2 कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब क्या करिए आपको पता है ना, फिर वही लॉग निकाल लीजिए प्रोडक्ट। तो पहले प्रोडक्ट देखिए ध्यान से, इधर आपका प्रोडक्ट में, इधर तो कुछ भी नहीं है, कंसंट्रेशन बात खत्म, 1 ले लेते हैं। कभी भी याद रखिएगा सॉलिड का कंसंट्रेशन हमेशा 1 लिया जाता है। कितना लिया जाएगा? 1 लिया जाएगा। आपके पास जो आयन है उनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो देखिए क्या दिया है आपका? H प्लस आयन, प्रोडक्ट में क्या है? H प्लस आयन। तो मैं क्या यहाँ लिखूं तो भी ठीक है, H प्लस की पावर 2
और दूसरा क्या है Cl माइनस की पावर 2 और नीचे 1। ठीक, बस सॉल्व कर दीजिए। H प्लस कितना दिया है, चलिए थोड़ा सा मैं इरेज करना नहीं चाह रही हूँ, आप लोग एक बार इसका सॉल्व करके ना कमेंट करिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैम बहुत टफ लग रहा है, हम लोग नहीं कर पाएंगे। करिए भैया, नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं 100% सॉल्व कर दूंगी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में शायद मैंने ये आपको बताया था फ्यूल सेल क्या होती है। मैंने कहा था जो वाटर और ऑक्सीजन से मिलके स्पेशली वाटर का प्रोडक्शन करती है वो फ्यूल सेल थी आपकी। इसके फायदे, 2 एडवांटेज, बार बार वही क्वेश्चन। मैंने कहा था पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती, इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, आप इसको प्लीज आप कमेंट करिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, देखिए मस्ती कराने को मैं कर सकती हूँ यार, 4 क्वेश्चन में क्या मस्ती है, आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो यार। पढ़ाई करने के बाद मस्ती करने का बहुत टाइम है, और आसानी से लॉग वॉग की वैल्यू दी है तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तरीका पहले जैसा ही लगेगा एकदम। फिर एक क्वेश्चन आया, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग, ये बोला है। तो भैया सेल रिएक्शन लिखना है आपको। पहले देखिए, सेल रिएक्शन कभी भी लिखने का तरीका क्या करोगे आप, उठा लीजिए, जो जिस साइड है उसको वैसे लिख जाइए। देखिए दिस और दिस, ठीक, फटाक से लिखिए। देखिए Sn प्लस H प्लस, लीजिए लिख दीजिए। अब देखिए ये प्रोडक्ट की साइड है तो प्रोडक्ट लिख दीजिए, दैट इज Sn प्लस 2 और H2। बात सर की है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। लीजिए बैलेंस कर दीजिए, आई थिंक सो बैलेंस हो गई। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये आपकी रिएक्शन। हाँ, कंसंट्रेशन दिया है तो H प्लस का कितना दिया है उसको आप उसके साथ लिखेंगे, दैट इज 0.02 मोलर। ओके, इसका आप देखिए तो कितना दिया है, Sn का 0.004, ये आपको लिखना है भैया रिएक्शन के साथ। ठीक, अब क्या पूछा है, ई सेल का निकालना होगा। हाँ चलिए, ईएमएफ निकालना है। लीजिए ये फिर से नस्ट इक्वेशन मैं बार बार करा रही हूँ, आप उसके पहले वाला क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके देखिएगा। ई सेल का फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन यहाँ पे देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, रखते जाइए और हो जाएगा लॉग। प्रोडक्ट क्या है आपका, दैट इज Sn, रख दीजिए 0.004 अपॉन, नीचे देखिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वो भी पावर 2 लगेगी तो 0.02 की पावर 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व वॉल्व करिए तो शायद काट के देखिएगा ये 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब आप उठा के रख दीजिए, ई नॉट आपको कितना दिया हुआ है, हाँ ई नॉट निकालना है। तो कुछ नहीं भैया, देखिए पहले आप याद रखिए हाइड्रोजन वाले के लिए जो ई नॉट होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पता है ई नॉट निकालने का फॉर्मूला मैं यही लिख दे रही हूँ। ई नॉट का फॉर्मूला आपका होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो पहले आप चेक करो कि कैथोड कौन सा है। कैथोड आपका यहाँ पे साफ साफ कैथोड आपको चेक करना है जिसका रिडक्शन हो। रिडक्शन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का आप लिखिए तो ये 0 हो गया, माइनस 0 क्या लिया हुआ है इसका 0.14। ठीक है, रखिए आंसर हो जाएगा आपका 0.14, बस क्लियर है। तो ई नॉट आपको मिल गया, कितना आ गया 0.14 और माइनस 0.059। आप चाहें तो काट सकते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है, बात खत्म। ये 1 हो गया, सॉल्व करके माइनस माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना मैं ये सिर्फ इसलिए छोड़ती हूँ कि आप क्लास 12 में हो यार, खुद तो कुछ एफर्ट करो। नहीं होता है तो प्लीज जस्ट कमेंट और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके आई थिंक जो क्वेश्चन थे 2018 और 2019, ये क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैम इतने कम क्वेश्चन आए थे दोनों में। बेटा आपको पता है उस समय सिलेबस बहुत ज्यादा था। ठीक है, सिलेबस ज्यादा होने के कारण ये क्वेश्चन बस 5 नंबर में से दे दिया जाता था, बस काम खत्म। अब कुछ क्वेश्चन और दिया हुआ है कि ये दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू। क्या बोला है, ई नॉट वैल्यू O2 गैस एनोड पे आती है जबकि Cl2 गैस नहीं आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों? तो इसका देखिए एक टर्म है जो आप पढ़े हो तो ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए 1 वर्ड, ओवर पोटेंशियल। इसका रीजन क्या होगा, ओवर पोटेंशियल। अब ये बात आपने पढ़ी है तो ठीक, नहीं पढ़ी है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगी कि ओवर पोटेंशियल क्या होता है। अगला बोला है कंडक्टिविटी ऑफ दिस डिक्रीज, क्योंकि मैंने क्या कहा नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। इसका रीजन अगर आप लिखेंगे, कलर चेंज करके मैं लिख दे रही हूँ, इसी में घिचर पिचर मचा रही हूँ, आप लोग एंजॉय करते रहिए इस गंदगी से, बस कंटेंट आना चाहिए। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ जो आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, ये बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा तो थोड़ा सा कंडक्टिविटी लो हो जाएगी, क्योंकि टक्कर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये चीजें थी आपकी, आई थिंक पूरा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है जो आया हुआ था। तो आप लोग प्लीज पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बाय बाय।